हाय एवरीवन, अब बात करने वाले हैं जीरा टूल के कुछ बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में। और जितने आपको ये बेसिक लगने वाले हैं ना, उतने ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। और इसके दो रीजन है। पहला रीजन, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही कॉमनली इंटरव्यूज के अंदर पूछे जाते हैं। सेकंड रीजन, अगर आप एक बार के लिए किसी एडवांस किसी टिपिकल क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाते हो जीरा के बारे में इंटरव्यू में, तो सामने वाला समझ जाएगा एक बार के लिए कि हर किसी को हर चीज पता नहीं होती। बट अगर आप एक बेसिक क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाओगे तो सामने वाले को लगेगा आपको जीरा के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, आपको तो बेसिक्स ही क्लियर नहीं है। तो आपको एटलीस्ट ये वाले बेसिक क्वेश्चंस डेफिनेटली पता होने चाहिए। और ये हमारी प्लेलिस्ट है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। 29 वीडियोस आ चुकी हैं, 13th वीडियो चल रही है, शायद एक दो वीडियो और भी हम लोग लेके आएंगे एडवांस इंटरव्यू क्वेश्चंस के ऊपर। ऑलराइट, अच्छा, तो पहला क्वेश्चन आता है कि जीरा टूल होता क्या है। देखो, ये एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल होता है। इसका मतलब ये मत समझना कि इसको जस्ट मैनेजर यूज करते हैं, पूरी की पूरी टीम इसको यूज करती है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे जीरा टूल क्या होता है, तो पहली लाइन आप बोलोगे कि ये एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल होता है जिसके अंदर हम लोग प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट, प्रोजेक्ट के इश्यूज को ट्रैक कर सकते हैं। और जीरा हमें हेल्प करता है एक टीम को वर्क डिस्ट्रीब्यूट करने में, किस पर्सन को कितना काम देना है। और यहाँ पे हम लोग टीम को वर्क को मैनेज भी कर सकते हैं कि किस टीम मेंबर के पास कितना काम है, कितना काम उसका हो चुका है, कितना इन प्रोग्रेस के अंदर है, कितना पेंडिंग है। सब कुछ आप लोग जीरा टूल के अंदर अच्छे से ट्रैक या फिर मैनेज कर सकते हो। अच्छा, सेकंड चीज आपसे पूछ सकते हैं कि जीरा के की कंपोनेंट कौन से हैं। अब की कंपोनेंट का मतलब है कि जिन चीजों के ऊपर जीरा टिका हुआ है, जिनके अंदर ये चीजें डेफिनेटली आप लोग यूज करते ही करते हो। पहली चीज, प्रोजेक्ट। जब भी आप जीरा का यूज करते हो आपको एक प्रोजेक्ट उसके अंदर जाके बनाना ही बनाना पड़ेगा। अब ये नहीं है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाला कोडिंग वाला प्रोजेक्ट होता है जीरा के अंदर, नहीं। यहाँ पे जस्ट आप एक डैशबोर्ड क्रिएट कर देते हो जहां पे आप अपनी टीम की पूरी एक्टिविटीज वगैरह को चेक कर पाते हो, ठीक है। सेकंड चीज, इश्यूज। हम लोग जो भी काम करते हैं हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, जीरा के अंदर उसको लॉग करने के लिए, दिखाने के लिए इश्यूज क्रिएट करते हैं, टास्क क्रिएट कर सकते हैं। अगर हमारे पास कुछ नॉर्मल काम है तो बग, अगर कोई इशू है, कुछ प्रॉब्लम है प्रोजेक्ट के अंदर, कुछ कोड नहीं चल रहा, तो उसके लिए बग क्रिएट कर सकते हैं। स्टोरी, अगर हमें एक पूरा का पूरा एक छोटा सा गोल अचीव करना है, छोटी सी हमें एक यूनिट ऑफ वर्क करना है या फिर छोटा सा मॉड्यूल बनाना है, तो उसके लिए आप लोग स्टोरी क्रिएट कर सकते हो। और इसके अंदर कस्टम टाइप के इश्यूज भी क्रिएट कर सकते हो, जो कि हर एक चीज को मैंने यहाँ पे बारीकी से एक्सप्लेन करा है इस प्लेलिस्ट के अंदर, आप देख लेना। बिकॉज यहाँ पे अगर एक एक चीज के बारे में बताने लग गया ना, तो एक क्वेश्चन के ऊपर ही, एक इंटरव्यू क्वेश्चन के ऊपर ही 15-15, 20-20 मिनट निकल जाएंगे, ठीक है। तो एक हमारे पास इंपॉर्टेंट की कंपोनेंट होता है प्रोजेक्ट, सेकंड होता है इशू, थर्ड होता है वर्कफ्लो। वर्कफ्लो का मतलब ये होता है कि एक इशू के अंदर क्या क्या, एक जब हम लोग इशू क्रिएट करते हैं जैसे कि टास्क, बग वगैरह, उसकी लाइफ साइकिल क्या है। सबसे पहले वो टू डू के अंदर होता है, बाद में उसको कोई टीम मेंबर करने बैठता है तो उसको हम लोग बोल देते हैं इन प्रोग्रेस। जब वो टीम मेंबर उसको कर देता है तो उसको हम लोग बोल देते हैं डन हो गया। फिर वो टेस्टिंग के अंदर चला जाता है, उस कोई टीम में उसकी टेस्टिंग करता है तो क्यूए टीम उसकी टेस्टिंग करती है। और जब क्यूए टीम भी उसको डन कर देती है फिर वो हो जाता है क्लोज। तो इसको हम लोग बोलते हैं वर्क फ्लो, जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन भी करा है, टू डू, इन प्रोग्रेस, डन, टेस्टिंग, क्लोज वगैरह, ठीक है। उसके बाद होता है बोर्ड। बोर्ड हमारे पास जीरा के अंदर एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है जिसकी हेल्प से आप ये चेक कर सकते हो कि कितना हमारा काम बाकी है, कितना हो चुका है, कब तक हम लोगों को काम करना है, कितने हमारे पास इश्यूज बाकी हैं, कितने टास्क बाकी हैं, सब कुछ आप यहाँ से चेक कर सकते हो। और ये बोर्ड भी एक स्क्रम बोर्ड का भी होता है और एक कांबान का भी बोर्ड होता है, ठीक है। अच्छा, कितने डिफरेंट टाइप के इश्यूज होते हैं जीरा के अंदर, जो हम लोग जस्ट अभी डिस्कस कर रहे थे। देखो, पहली चीज, इशू टाइप का मतलब क्या है। जब भी हम लोग कोई काम करते हैं तो उसके लिए एक इशू टाइप क्रिएट करते हैं, राइट। मान लो आपको सिंपल सा एक कह सकते हो लॉगिन पेज का डिजाइन रेडी करना है, जस्ट डिजाइन रेडी करना है, वायर फ्रेम रेडी करना है कि वो कैसे काम करेगा, कौन सी इनपुट फील्ड होंगी, तो उसके लिए आप लोग एक टास्क रख सकते हो। अगर आपको कोई काम चल नहीं रहा है, कुछ इशू आ रहा है प्रोजेक्ट के अंदर, तो उसके लिए बग क्रिएट कर सकते हो। एपिक होती है कि इसके अंदर हमारे पास एक बड़े लेवल का एक बड़ा सा मॉड्यूल होता है जिसके अंदर छोटे छोटे बहुत सारे काम हो सकते हैं, उसको एपिक बोलते हैं। स्टोरी का मतलब है कि आपको पूरा एक लॉगिन पेज क्रिएट करना है स्टार्ट से लेके एंड तक, जिसका डिजाइन, इनपुट फील्ड वगैरह सब कुछ रेडी होनी चाहिए। फिर एक सब टास्क, अगर स्टोरी काफी बड़ी लग रही है, टास्क बड़ा लग रहा है, तो उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कस्टम टाइप के इश्यूज भी, तो ये सारे के सारे हमारे टाइप्स होते हैं, इशू टाइप होते हैं जीरा के अंदर। एक चीज ये पूछ सकते हैं आपसे इंटरव्यू के अंदर कि क्या हम लोग कस्टम इशू टाइप क्रिएट कर सकते हैं जीरा के अंदर। इसका आंसर होता है यस, बिल्कुल हम लोग कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं स्प्रिंट क्या होती है। देखो, ये हमारा ना एक गोल होता है। अब मान लो हम स्प्रिंट मान के चलते हैं 15 दिन की, तो 15 दिन के अंदर ना हम लोग एक गोल सेट कर लेंगे कि इतना काम हम लोगों को हमारे प्रोजेक्ट का करना है। मान लो एक सर्च की फंक्शनैलिटी है, एक लॉगिन की फंक्शनैलिटी है, एक फॉरगेट पासवर्ड की और एक साइन अप की।
ये 4 फंक्शनैलिटीज लेके बैठी पूरी टीम के साथ, हम लोग बोलेंगे 15 दिन के अंदर ये चीजें हम लोगों को कंप्लीट करनी है, तो इसको हम लोग बोल देते हैं स्प्रिंट। तो शॉर्ट टर्म टाइम बॉक्स, शॉर्ट टर्म यानी कि छोटे टाइम का, ऐसा नहीं कर सकते एक स्प्रिंट आप 6 महीने की उठा के ले लो, ऐसा नहीं कर सकते। इसकी ड्यूरेशन जो स्टैंडर्ड होते हैं 2 वीक से लेके 4 वीक तक की होती है। तो शॉर्ट टर्म के अंदर हमारे पास टाइम बॉक्स्ड गोल होता है फॉर पूरी की पूरी टीम, नॉट ओनली फॉर वन मेंबर, ठीक है। जिसके अंदर टीम ही डिसाइड करते हैं कि हम लोग कितना काम करेंगे, कितने टाइम में क्या क्या डिलीवरी देंगे। ऐसा नहीं कि एक मैनेजर आके बोल देगा कि इतना काम करना है, टीम खुद से देखेगी कि क्या इसके अंदर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्या इश्यूज आ सकते हैं, कितना टाइम लगेगा। तो इस तरीके से एक स्प्रिंट बनती है। ऑलराइट, अच्छा अब एपिक क्या होती है? देखो एपिक ना एक लार्ज बॉडी होती है काम की, जिसके अंदर एग्जांपल देके मैं आपको बताता हूँ। मान लो आप एक प्रोजेक्ट बना रहे हो, और अगेन मैं लॉगिन वगैरह का एग्जांपल लूंगा, तो उसके अंदर ऑथेंटिकेशन की जो पूरी फंक्शनैलिटी होती है ना, उसको एक एपिक मान के चल सकते हो। ऑथेंटिकेशन की फंक्शनैलिटी मतलब लॉगिन, साइन अप, फॉरगेट पासवर्ड, ईमेल वेरिफिकेशन, फॉरगेट ईमेल, और ऐसी जो चीजें होती हैं, इन सब का एक पूरी की पूरे एक कह सकते हो एक लार्ज बॉडी ऑफ वर्क, थोड़ा सा जिसमें काफी सारा काम हो, पूरा पूरा मॉड्यूल हो, तो उसको हम लोग एपिक कह सकते हैं, ठीक है। हाँ, एपिक डायरेक्टली एक बंदा काम नहीं करता, उसको हम लोग छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसको हम लोग स्टोरीज कह सकते हैं, टास्क वगैरह भी कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब स्टोरीज क्या होती हैं? जैसे मैंने आपको बताया कि जब हमारे पास एक एपिक होती है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं, जिसको हम लोग छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके हर एक डेवलपर को या फिर टीम मेंबर को दे देते हैं जो उनके ऊपर काम करते हैं। स्टोरीज को यूजर स्टोरीज भी बोलते हैं। और अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है जीरा के हिसाब से, शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट एंड रिक्वेस्ट रिटर्न फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एंड यूजर। एक शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट एंड रिक्वेस्ट होती है, रिक्वायरमेंट बोल दो, रिक्वेस्ट बोल लो, ठीक है। एक जो एंड यूजर होता है, जो हमारा कह सकते हो क्लाइंट होता है, उसकी तरफ से, ठीक है। और जब हम लोग एक स्टोरी की बात करते हैं, इसका मतलब होता है कि उस स्टोरी के अंदर वो फंक्शनैलिटी कंप्लीट हो जाएगी, पेंडिंग नहीं रहेगी। अगर वो चीज पेंडिंग रह सकती है तो वो स्टोरी नहीं, वो काइंड ऑफ टास्क होगा। परफेक्ट। अच्छा, स्टोरीज वर्सेस टास्क, इसके अंदर हाँ जस्ट यही क्वेश्चन आने वाला है। स्टोरी के अंदर हम लोग गोल या फिर एंड रिजल्ट, यानी कि जब हम कोई काम करेंगे तो उसका हमें एक प्रॉपर रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। टास्क क्या होता है? एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, फिर स्टेप भी हो सकता है प्रोग्रेस का। अब अगेन मान लो मैं लॉगिन का कुछ एक काम कर रहा हूं, तो लॉगिन के जैसे मैं काम करूंगा, उसका डिजाइन, बटन और उसका स्टाइल वगैरह और उसके इनपुट एलिमेंट्स वगैरह सब कुछ अगर रेडी कर सकते हैं तो उसको हम लोग स्टोरी के अंदर ले सकते हैं। बट अब ये कह सकते हो कि नहीं, सारी की सारी चीजें हम लोग कवर नहीं कर सकते, बस एक वायर फ्रेम या फिर एक हम लोग जस्ट इनपुट बॉक्सेस वगैरह बना सकते हैं, डिजाइन वगैरह और डेटाबेस से कनेक्टिविटी बाद में करेंगे, तो आप उसे एक टास्क बना सकते हो, ठीक है। अगर वो एक कंप्लीट फंक्शनैलिटी बन सकती है, एक पूरा एंड रिजल्ट देगी, तो स्टोरी होगी। अगर वो जस्ट एक उसका पार्ट होगा तो आप उसको टास्क रख सकते हो। बग क्या होते हैं जीरा के अंदर? बग बेसिकली जब भी हम लोग कोई काम करते हैं प्रोजेक्ट के अंदर, प्रोजेक्ट को बनाते हैं, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि उसके अंदर इश्यूज आ सकते हैं, कोड के अंदर भी इश्यूज आ सकते हैं। मान लो एक गाड़ी मैन्युफैक्चर कर रहे हो, राइट, उसके अंदर भी तो कई बार इश्यूज आ जाते हैं ना, कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, ये भी एक बग हो गया। और उसके अलावा इंजन प्रॉपरली काम नहीं कर रहा, एसी काम नहीं कर रहा, कुछ भी कोड के अंदर आप कह सकते हो लॉगिन नहीं हो रहा, साइन अप नहीं हो रहा, प्रोजेक्ट लोड नहीं हो रहा, कोड फट रहा है, कोई स्क्रीन विजिबल नहीं है। तो जैसे ऐसी चीजें यानी कि जो इश्यूज होते हैं, प्रॉब्लम होते हैं, उनको फिक्स करने के लिए हम लोग जीरा के अंदर एक इशू क्रिएट करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं बग। ये मोस्टली तो क्यूए यानी कि जो हमारी क्वालिटी टीम, टेस्टिंग टीम होती है, वो क्रिएट करती है। बट कई बार इसको कोई और टीम मेंबर, मान लो मैं किसी काम, एक टीम लीड हूं या फिर नॉर्मल एक टीम मेंबर भी हूं, और उसके ऊपर मैंने कुछ काम करना स्टार्ट करा और मुझे इशू मिल गया किसी और का, तो मैं भी उसका एक बग बना सकता हूँ। ऑलराइट, अच्छा ये सेम क्वेश्चन हो गया दोबारा से। ओके, कैन जीरा कनेक्ट विद गिटहब? आंसर है यस। हम जीरा को गिटहब के साथ भी, बिटबकेट के साथ भी, गिटलैब के साथ भी आराम से कनेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में क्वेश्चन आता है कितने टाइप के रिपोर्ट्स एंड चार्ट्स होते हैं जीरा के अंदर? पहली चीज, रिपोर्ट्स एंड चार्ट्स अगर आपको देखने हैं तो मैं आपको जीरा के अंदर दिखा भी देता हूं, अगर आप इसका मतलब समझ जाओ तो। यहां से देखो, ये हमारे पास रिपोर्ट्स होते हैं, इनसे हम लोग हमारी टीम की परफॉर्मेंस, कितना हमारा काम हो चुका है, कितना हमारा काम बाकी है, हम लोगों ने काम प्रॉपरली करा कि नहीं करा, ये सारी की सारी चीजें आप इन ग्राफ्स की हेल्प से ले सकते हो, जिसको हम लोग बेसिकली रिपोर्ट्स या फिर चार्ट बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर बर्न डाउन चार्ट होता है, बर्न अप चार्ट होता है, वेलोसिटी चार्ट होता है, कम्युलेटिव फ्लो डायग्राम होता है, साइकिल टाइम होता है, एंड डिप्लॉयमेंट फ्रीक्वेंसी होती है। इन सब के ऊपर मैंने अलग से वीडियो बना रखी है इस प्लेलिस्ट के अंदर। अच्छा, कैन वी क्रिएट कस्टम इशू टाइप इन जीरा? आंसर है यस, डेफिनेटली हम लोग कर सकते हैं, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है।
क्या हम लोग लाइफ साइकिल फ्लो को चेंज कर सकते हैं? लाइफ साइकिल फ्लो में इसकी बात कर रहा हूँ, जो मैं आपको एक यहाँ पे बताया था ना, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो वर्क फ्लो होता है, ठीक है, लाइफ साइकिल के अंदर क्या हम लोग इसमें चेंज कर सकते हैं? बाय डिफॉल्ट टू डू, इन प्रोग्रेस, डन, टेस्टिंग, क्लोज होता है, इसमें चेंज कर सकते हैं। जी हाँ, इसके अंदर आप लोग खुद से अगर कोई स्टेप या फिर आप कह सकते हो खुद से कोई लाइफ साइकिल का पार्ट ऐड करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। जैसे टू डू के बाद प्रोग्रेस हुआ, डन हुआ, टेस्टिंग के बाद डायरेक्टली क्लोज हो, ये कोई जरूरी नहीं है, वो रीओपन भी हो सकता है, तो रीओपन का स्टेप भी आ सकता है इसके अंदर। सो इसको भी हम लोग कस्टमाइज कर सकते हैं, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट। आई गेस हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस कवर करे हैं। सो अगर इसमें कुछ क्वेश्चन है, कुछ डाउट है, तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। इसके अलावा अगर आपके पास अलग से कुछ क्वेश्चन, कुछ क्वेरी है, तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ये मेरा पेटीएम का डोनेशन नंबर है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।